नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बाराबंकी की, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत की रात्रि चौपालों में उमड़ा जन सैलाब। साथ ही चर्चा होगी हाथरस की, जहां चौधरी चरण सिंह विचार मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने केपी सिंह। और बात होगी जौनपुर की, जहां शाहगंज में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित हुई प्रेस वार्ता। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बाराबंकी से, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष अनुपम वर्मा के नेतृत्व में पूरे जनपद में युद्ध स्तर पर रात्रि चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। जहां एक तरफ संगठन रात्रि चौपालें लगाकर किसानों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारी संख्या में दिनों दिन जनपद के तमाम महिलाओं व पुरुषों द्वारा भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन की सदस्यता लेने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बाराबंकी जनपद के विकासखंड बंकी और विकासखंड देवा के ग्राम इकाई करखा, गुजौली, टेरा खुर्द आदि दर्जनों गांवों में रात्रि चौपालों का आयोजन किया गया। रात्रि चौपालों में जिला अध्यक्ष अनुपम वर्मा के नेतृत्व में संगठन के द्वारा जरूरतमंदों गरीबों को भीषण ठंड के बचाव हेतु कंबल वितरण का कार्यक्रम भी लगातार किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के भव्य संगठन विस्तार और रात्रि चौपालों में उमड़ते जन सैलाब से भ्रष्टाचारियों और माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। रात्रि चौपाल में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष अनुपम वर्मा, जिला कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष रामानंद, राम सेवक, अरविंद कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर हाथरस से, जहां चौधरी चरण सिंह विचार मंच के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय विख्यात शिक्षाविद और पर्यावरणविद व चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व पर 1984 में ही पुस्तक का पहला एडिशन दिखाने वाले प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. राणा ने किसान आंदोलनों और किसान पृष्ठभूमि पर कार्यरत हाथरस जनपद के सादाबाद के गांव चिरावली के रहने वाले प्रसिद्ध किसान नेता केपी सिंह को चौधरी चरण सिंह विचार मंच के राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। बता दें कि चौधरी चरण सिंह विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद व सदस्य राज्यसभा केसी त्यागी ने चौधरी चरण सिंह के पैरों में बैठकर राजनीति सीखी। सुनिए क्या कहना है वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. राणा का। ये किसान संगठन, किसानों के पहले नेता थे सरदार पटेल, और उसके बाद चौधरी चरण सिंह किसान की राजनीति को दिल्ली में लेके आए। तब तक किसान दिल्ली में आना भी नहीं जानता था। ये 35 लाख की रैली थी, दिल्ली के बोट क्लब पे हुई चरण सिंह के टाइम में। इस रैली के बाद देश में किसान का सम्मान बढ़ा और चरण सिंह ने डिलीवर किया किसानों के लिए जो सरदार पटेल चाहते थे, वो काम किया कि रूरल डेवलपमेंट कैसे आगे हो। तो उन्हीं के नाम पर चौधरी चरण सिंह विचार मंच खड़ा किया गया। चौधरी चरण सिंह विचार मंच का काम है किसान को, कामगार को, खेती से जुड़े हुए लेबर को और बेरोजगार जो नौजवान देश में घूमता है उस सबको रोजगार देने का काम करे, उसके अधिकारों की लड़ाई लड़े। और ये संगठन उस काम को करेगा। नाम चरण सिंह के पे होगा, लेकिन उससे आइडेंटिटी है कि ये किसानों से जुड़े हुए लोग हैं। तो उसमें ऐसे बच्चे ये लोग जुड़ेंगे, ये संगठन खड़ा होगा तो देश में तमाम बेरोजगारों का रोजगार मिलेगा और देश का विकास होगा। जो मोदी जी की विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग इन लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एक किसान चौधरी चरण सिंह विचार मंच 16 में खड़ा किया गया था, सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत है नेशनल लेवल पे। और उसके बी हनुमंत पिल्लई पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, जो आंध्र प्रदेश के हैं। एन.टी. रामाराव देश के किसान नेता थे और सीएम थे, उनके दामाद थे वो। तो उन्होंने खुद ही मुझसे कहा कि कोई नॉर्थ इंडिया से आदमी उठाइए पहले, फिर मेरे यहाँ ले आइए। तो हमने केसी त्यागी जो चरण सिंह के पैरों में बैठ के राजनीति सीखी थी, उन्होंने गाजियाबाद से एमपी थे, फिर राज्यसभा में भी रहे, पेयर हाउस के चेयरमैन भी रहे। हमारे मित्रों में से हैं केसी त्यागी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे यूथ विंग के, शरद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं प्रदेश अध्यक्ष था उत्तर प्रदेश में, फिर मैं राष्ट्रीय महामंत्री बना। तो हम लोगों ने मिलकर उसका गठन किया। पिछली साल केसी त्यागी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व ग्रहण करता हूँ। महासचिव हमारे कर्नल हैं फौज के, यहीं रहते हैं नोएडा में, उनको बनाया गया और वो संगठन काम कर रहा है। वो हनुमंत पिल्लई जो हैं वो भी वरिष्ठ महामंत्री के रूप में नामित हैं इस संगठन में। तो इसमें ये कृष्णपाल सिंह, ये बच्चा बहुत अच्छा है, काम कर रहा है किसानों के बीच में। इनको राष्ट्रीय स्तर पर सचिव और प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये समाज में जाकर के इस लड़ाई को बढ़ाने का काम करेगा। बहुत बहुत बधाई। हाथरस से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट।
खबर जौनपुर से है, जो जिला अंतर्गत शाहगंज में शीतला प्रसाद सिंह बिसेन के छताई कला गांव स्थित उनके निजी निवास सूर्यवंश वत्स बिसेन निवास पर शनिवार को श्रीमद् भागवत कथा, मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक प्रेस वार्ता हुई। लॉ ऑफ लेबर एडवाइजर्स के प्रदेश अध्यक्ष और पर्यावरणविद सत्येंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि श्री राधा कृष्ण और श्री नर्मदेश्वर महादेव मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में श्रीधाम मथुरा के सुप्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता हिमेश शास्त्री जी अपनी सुमधुर और ओजस्वी वाणी से कथामृत का रसपान कराएंगे। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को सुबह 8 बजे भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की मोदी योगी की सरकार पूरे विश्व के आदर्श और आराध्य देव भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना के संकल्प में 22 जनवरी को पूरा करने जा रही है और इसी उपलक्ष्य में गांव में क्षेत्रवासियों की आस्था, श्रद्धा एवं भक्ति के केंद्र के रूप में मंदिर का जीर्णोद्धार, शिवलिंग की स्थापना तथा राधा कृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस अवसर पर अजय सिंह, दीपक सिंह, चतुर्भुज सिंह, राजेश पासवान, आनंद राजभर समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। योगी जी और मोदी जी ने राम मंदिर को बनाने का संकल्प लिया था और हमारे पूरे भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी का एक इच्छा थी, दिल से इच्छा थी कि यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। तो उसी राम मंदिर के उपलक्ष्य में हम लोगों ने भी यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा है, जैसे कि सरकार का भी निर्देश है कि हर गांव में, हर कस्बे में, हर नगर में जितने भी मोहल्ले में मंदिर हैं सभी में सजावट होनी चाहिए, सभी में पूजा पाठ होना चाहिए। उस दिन अयोध्या में भीड़ ना होके, सुरक्षा की दृष्टि से भी और भी कारणों से वहाँ पर भीड़ ना होके आप अपने अपने मंदिरों में, ताकि पूरे प्रदेश में एक दिवाली मने, पूरे देश में एक दिवाली मने, ये उत्सव करने के लिए लोगों ने वो किया है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग इसको इसी क्रम में हम लोगों ने 15 तारीख से 22 तारीख तक हम लोगों ने प्रण किया है कि हम लोग यहाँ पे एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवा रहे हैं। और भागवत कथा के साथ में हम लोग यहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर था हनुमानगढ़ी का, तो उसमें उसका जीर्णोद्धार करवाने के साथ हम लोगों ने उसमें नर्मदेश्वर शिवलिंग परिवार की स्थापना करवा रहे हैं। साथ में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करवा रहे हैं और श्री राधा कृष्ण की मूर्ति बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया है, जो कि वियतनाम के पत्थरों से बनी है। और जो यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा, अभिषेक के लिए पूरे देश से सभी नदियों का जल लाया गया है, आपके मानसरोवर झील से लेकर के और कन्याकुमारी तक, समुद्र से लेकर के गंगा सागर उधर, और गंगा, जमुना, सरस्वती, बाकी जितनी भी नदियां हैं सभी नदियों का जल लेकर के हम लोग उससे अभिषेक करेंगे। और मथुरा के जो हमारे भागवत कथा करेंगे स्वामी जी, वो मथुरा के श्री हिमेश शास्त्री जी महाराज हैं, जो कि यहाँ पर भागवत कथा करेंगे। 7 दिन चलेगी भागवत और 8वें दिन भंडारा और अपना वो होगा भंडारा और हवन होगा। इसके साथ में 15 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें कि 151 महिलाएं कलश लेकर चलेंगी और उसी के साथ इसका शुभारंभ होगा कार्यक्रम का। स्थानीय लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? स्थानीय लोगों से मेरी अपील यही है कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर जुड़ें और जुड़कर इस कार्यक्रम के भागीदार बने और इस भागवत कथा को सुने। और इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसमें हमने 22 तारीख को, जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी दिन हमने वहाँ के राम मंदिर का यहाँ पर डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट के लिए LED भी लगा रहे हैं, जो कि लाइव टेलीकास्ट करके यहाँ पर सबको दिखाया जाएगा। और इसके साथ ही शाम को आतिशबाजी की भी व्यवस्था है 22 तारीख को। आज दीपावली मनाई जाएगी जी, पूरी दीपावली मनाई जाएगी, पूरी खुशियाँ, और हर घर में दीपक जले, हर घर में ये है, यही हमारी सभी से अनुरोध है कि हर घर में दीपक जलाइए, क्योंकि 500 साल बाद भगवान राम अपनी जगह पर विराजमान हो रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही। और ये प्रोग्राम किस गांव में हो रहा है? ये छताई कला गांव है, शाहगंज तहसील में। तहसील से 1.5 किलोमीटर है हमारा घर, यहीं पर ही हो रहा है, यहीं पर हमारा मंदिर भी है, वहीं पर ही प्रोग्राम हो रहा है। आज की जो यंग जनरेशन। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट।
खबर कैमूर से, जहां भभुआ गुलजार वाटिका में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम का उद्घाटन भभुआ विधायक भरत बिंद, नप अध्यक्ष विकास तिवारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया, जहां मौके पर आगत अतिथियों को डीएवी स्कूल की संगीत शिक्षिका उत्तमा मिश्रा के निर्देशन में स्वागत गान के साथ अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित भजन की प्रस्तुति दी गई, जिसे सुन श्रोता भाव विभोर हो गए। अपने संबोधन में प्रजापति ब्रह्म कुमारी की दीदियों ने बताया कि वर्तमान समय में चारों ओर अत्याचार, भ्रष्टाचार, असत्य, हिंसा और अश्लीलता का बोलबाला है। अधर्म अपनी चरम सीमा पर है तो वहीं पाप का घड़ा भी भर चुका है। हर मनुष्य दुखी और अशांत है। मानव के अमानवीय कार्यों से आज सारी धरती जल रही है। जब भी इस प्रकार का कार्य होता है तो परमात्मा का अवतरण जरूर होता है। आज का दौर में रिश्ते शर्मसार हो चुके हैं। इस विषम परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए भक्ति, जप, तीर्थ, व्रत, उपवास के साथ जीवन को सुख, शांति, आनंद से भर सकते हैं। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां भभुआ नगर परिषद के सभापति बने 1 साल होने पर विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी ने प्रेस वार्ता कर 1 साल में किए गए योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जो योजनाएं संचालित हुई या बोर्ड के बैठक में पास हुई, योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कई योजनाएं ऐसी नहीं जिसमें करोड़ों की लागत के बाद 1 साल में सड़क टूट गई, जिसका जूनियर इंजीनियर और कार्य कर रहे ठेकेदार पर आरोप लगाया। स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय, मूत्रालय निर्माण, साफ सफाई के लिए 87 सफाई कर्मी, 12 जमादार वाहन चालक 10 द्वारा संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेरे कार्यकाल में सभी सफाई कर्मियों के वेतन में 1000 की बढ़ोतरी की गई है। एनजीओ के माध्यम से डोर टू डोर कचरा का उठाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत सभी वार्ड 25 में नल का जल घर घर पहुंचाया गया है। वहीं शहर के चकबंदी रोड में 2 करोड़ 34 लाख से बन रही सड़क में भारी अनियमितता को सभापति ने खुद स्वीकार किया है। उसमें जूनियर इंजीनियर और ठेकेदार की अनियमितता के कारण सड़क निर्माण में अनियमितता बढ़ती जा रही है। जूनियर इंजीनियर पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है। भभुआ नगर परिषद के सभापति के लाख दावा हो साफ सफाई पर आप किसी से भी चौक पर बने शौचालय और मूत्रालय को लेकर कोई सवाल पूछेंगे तो नगर परिषद की हकीकत खुद समझ जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत शहर के विभिन्न प्रमुख स्थलों पर सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय बनाए गए, जिनका नगर परिषद भभुआ के द्वारा कर्मचारी रखे गए, जिसका साफ सफाई नियमित रूप से हम लोग कराते हैं। कार्यपालक नगर परिषद के द्वारा कुल हमारे कर्मी 27 सफाई कर्मी हैं, 87 और 12 सफाई जमादार हैं। 10 वाहन चालक के द्वारा स्वच्छ निरीक्षण के देखरेख में पूरे शहर के प्रधान पथों, मुख्य पथों एवं अन्य नलियों की सफाई का कार्य कराते हैं। विशेष सफाई हेतु एनजीओ के माध्यम से डोर टू डोर माध्यम से कूड़ा का उठाव कार्य किया जाता है। नगर परिषद भभुआ में कार्यरत सभी कर्मी वेतन वृद्धि, जब हम झंडा फहराए थे तो उस समय हम घोषणा किए थे कि सारे कर्मियों का वेतन हम बढ़ाएंगे, जो कि हम सारे कर्मियों का 1000 रुपया वेतन बढ़ा चुके हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय अंतर्गत कुल 25 वार्डों में घरों को हर घर नल जल का लाभ दिया जाता है। जहां कहीं खराबी होती है हमारे प्लम्बर द्वारा उसको चालू कराया जाता है। और एनुलम योजना के अंतर्गत कुल 222 SHG का गठन कर महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य किया गया, जिसमें 197 SHG को 10,000 रुपये चक्र चालित राशि का वितरण किया गया है। 85 SHG को CS लोन दिया गया है। PMFME योजना के तहत ऑनलाइन फार्म भरा गया, जिसमें 50 बेड का आश्रय स्थल शहरी आश्रित विहीन लोगों को निःशुल्क ठहरने हेतु बनाया गया है, जिसमें सभी सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 997 वेंडरों को सर्वे कर कुल 470 व्यक्तियों को 10,000 रुपये का लोन दिलवाया गया है। स्वरोजगार कार्यक्रम योजना के तहत कुल 9 लाभुकों को बैंक के द्वारा लोन दिया जा चुका है। और 5वां है यस लाइट द्वारा पूरे नगर परिषद के क्षेत्र सभी वार्डों के गलियों, प्रधान पथ, मुख्य पथ एवं अन्य पथों को प्रकाशमय करते हुए कुल 6,858 छोटी बड़ी लाइट
पूर्ण रूप से लगाई गई है, जिसका रख रखाव मरम्मती का कार्य मेरे देख रेख में SLI कंपनी के कर्मचारी के द्वारा नियमित रूप से कराया जाता है तथा शिकायत प्राप्त होने पर मेरे द्वारा अग्रेतर कार्रवाई करते हुए तत्काल बनवा दिया जाता है। इसके अलावा सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य मेरे द्वारा तीव्रता से पूर्ण कराया जा रहा है, तत्काल बनकर तैयार हो जाएगा। नगर परिषद भभुआ क्षेत्रांगन वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 107 योजनाओं का कार्य शहर में मेरे कार्यकाल के दौरान कराया जा रहा है, जिसका प्रकलित राशि लगभग 11 करोड़ 12 लाख रुपए है तथा 107 योजनाओं का कार्य पूर्ण होने को है तथा इसके बाद पुनः 100 योजनाओं को टेंडरिंग के माध्यम से निविदा प्रकाशित कर योजनाओं का कार्य कराया जाएगा, जिस शहर के आम नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। उक्त सभी योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है, प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा। नगर परिषद भभुआ क्षेत्रांगन प्रधानमंत्री आवास योजना कुल 3 फेजों में था, जो कि हमारे द्वारा पटना में नगर विकास में जाके 5 करोड़ 39 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है राशि की, जिसमें 2 करोड़ रुपया हमने मंगा रखा है। 69 लाख पहले का बाकी था, उन लोगों को लाभ दिया जा रहा है पैसा का। बाकी 1 करोड़ 30 लाख रुपया हमारे पास अभी है, 3 करोड़ 39 लाख रुपया और आएगा। और इसमें आपको हम बता देना चाहते हैं कि लगभग 450 लाभुकों का आवेदन प्राप्त कर लिया गया है, जिसके कर्मी से जांच कराकर तत्काल नगर विकास एवं आवास विभाग को समर्पित कर दिया जाएगा। अनुमोदन परांत सभी लाभुकों को आवंटन प्राप्त होते ही राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। राज्य योजना के अंतर्गत शहर में जल जमाव निदान हेतु बड़े बड़े नालों का प्राक्कलन मेरे द्वारा बनवाकर नगर विकास को भेज दिया गया है, जो कि हमारे लिस्ट में है। 7 बड़े बड़े जो नाले हैं उसका हमने प्राक्कलन तैयार करके भेज दिया है नगर विकास में, वो स्वीकृति हो गया है, उसका राशि का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरे ही कार्यकाल के दौरान 100 दाह गृह बनाने का प्रयास किया गया, जिसका प्रतिफल सामने आया है। बनवाने हेतु नगर विकास आवास विभाग पटना में राशि प्राप्त हो चुका है, जिसका शहर के विकास में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण सौदा निर्माण भैरवपुर में जमीन डीएम साहब से आवेदन किए थे। डीएम साहब ने भैरवपुर में हमारे लिए ज़मीन उपलब्ध कराई है, जिसका कार्य तुरंत चालू होने वाला है। 5 करोड़ 4 लाख की लागत से बनने वाली है, जिसमें 2 करोड़ हमें प्राप्त है। बाकी काम लगेगा तो बाकी राशि हम लोग को आवंटन हो जाएगी। नगर परिषद भभुआ में शहर के सौंदर्यीकरण हेतु शहर के अंतिम छोर पर कुल 5 स्थल पर तोरण द्वार लगाए गए हैं। मेरे ही कार्यकाल में मेरे द्वारा शहर के नाली गली की सफाई एवं नाले की बरसात मौसम में सफाई का कार्य हेतु पोकलैन द्वारा मंगाया गया है, शहर का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। विभागीय कार्य मेरे द्वारा 1 वर्ष में कुल 7 योजनाओं का विभागीय कार्य किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि लगभग 27 लाख रुपए का कार्य किया गया है। मेरे कार्यकाल के दौरान लिच्छवी भवन में इको सिस्टम के तहत 7,49,000 रुपये का कार्य किया गया है। इसके अलावा अन्य कार्य के लिए भी हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ चकबंदी रोड का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। 2 करोड़ 34 लाख रुपए का कार्य प्रारंभ हो चुका है, उसका भी कार्य किया जा रहा है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको हम लोग अपने बोर्ड के बैठक में ले चुके हैं, उसको हम लोग जल्द से जल्द आने वाला वर्ष में करेंगे। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।